हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो सेशन एंड होने वाला है 24-25, उसमें बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि आपकी इनकम इतनी है तो किस तरह से फाइल किया जाए। आप न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करते हैं या आप लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफ़ी सारी आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में ही फाइल की गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक से डिडक्शन तो कम है, बट यहाँ पे क्या है, स्लैब रेट में जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जिससे अब जैसे कि मानते हैं कि 7 लाख तक तो टैक्स फ्री है ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका टैक्स ज़ीरो कैसे होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। प्लस इसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर कीजिए ताकि उनका भी जो है वो टैक्स बच पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आईटीआर फाइलिंग, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, आईएसओ, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस जो भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरह से, अगर आपका 12 लाख की इनकम है तो किस तरह से आप अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में। तो यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेल शीट है जो प्रॉपर बनाई गई कि किस तरह से आपका आईटीआर होगा 12 लाख तक का। तो सपोज सैलरी इनकम जो जनरली सीटीसी में होती है, हम ये मान के चलते हैं कि 74,000 पर एनम जो है, पर मंथ जो है सैलरीड है। तो इस हिसाब से जो आपकी एनुअल इनकम होगी वो 8.88 लाख होगी। प्लस इसमें हम ये भी मानते हैं जो पर्सन है उसका जो रेंट से इनकम भी आ रही है 20,000 की आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनका 2,40,000 जो एनुअल की उसकी रेंटेड प्रॉपर्टी से इनकम होगी। तो उनकी सैलरी कितनी, टोटल जो ईयरली इनकम होगी वो 11,28,000 हुए। इस पर अगर हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में, जो सारी कैलकुलेशन मैं आपको शो कर रही हूँ। फर्स्ट, सैलरी इनकम जो होती है, बेसिक सैलरी जो हम लेते हैं वो 50% एनुअल सीटीसी का लेते हैं। तो एनुअल हमारा 8,88,000 है, तो इसका 50% लेंगे तो 4,44,44,000 लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा बेसिक सैलरी। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, आगे हमें कई सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं एनुअल सीटीसी तो हमारा 8,88,000 हुआ। अब बात आते हैं एग्जेम्पशन पे। एग्जेम्पशन पे जो मेन जो एग्जेम्पशन ली जाती है वो जाती है ईपीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सिमम हर जगह जो लिया ही जाता है, जो क्या होता है 12% ऑफ बेसिक हो गया आपका। 12% ऑफ बेसिक, बेसिक मीन्स ये 4,44,000 का 12% लिया था। इसको जब हमने डिडक्ट किया तो जो हमारी एनुअल जो सैलरी की बात हो रही है, अभी सैलरी कितनी है वो 8,88,000 है। अभी हम सैलरी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 53,280 लेस करेंगे तो 8,34,000 आया। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 में भी आती है, वो आती है लीव एनकैशमेंट, रेजिग्नेशन या फिर रिटायरमेंट। ठीक है, तो लीव एनकैशमेंट में आप कितना ले सकते हैं, आप इसकी जो लिमिट है वो आपकी 25 लाख तक की है। 25 लाख तक का आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। बट अभी क्या है, हमारा ज़ीरो है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर में आप 5 लाख तक की आपकी लिमिट है, यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रीएम्बर्समेंट की बात होती है, आपका ट्रेवल, मील, कूपन से इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम आए ग्रेजुटी, ग्रेजुटी में क्या है, 20 लाख फॉर अ लाइफ है। मीन्स सपोज दैट आपने दो जॉब्स थी आपकी, दो जॉब्स मिला के आपको ग्रेजुएटी मिली, सपोज दैट 25 लाख मिल गई, तो आप पूरा 25 लाख नहीं क्लेम कर सकते। सपोज दैट आपको एक जगह से 15 मिले, एक जगह से 10 मिले, तो जब आपको 15 मिले वहाँ आपने क्लेम कर लिया। पर जब आपको 10 मिले तो आप 10 क्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ 5 ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 20 लाख फॉर अ लाइफ टाइम के लिए है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ ऐसा हमारा कुछ नहीं, तो सेम अमाउंट हमारा 8,34,000 आ गया। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अभी जो 24-25 सेशन के लिए वो कितना है, 75,000। तो वो हमें डिडक्शन लिया। प्लस एनपीएस, एनपीएस का कितना है, अभी जो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है 14% है। बट आप एनपीएस 14% तो ले सकते हैं, बट इसकी भी एक लिमिट है, 7.5 लाख तक की ही लिमिट है। इन केस अगर जैसे कि सैलरी तो एवरी ईयर बढ़ती है, तो ये बढ़ते 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 कितनी भी जाए, आप 7.5 लाख का ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लगता है उस पर 14% का लगता है। तो इस केस में जो किस चीज़ का लेंगे, बेसिक का। बेसिक सैलरी कितनी होती है, 50% ऑफ सीटीसी, तो 4.44 का जो है हम यहाँ पे 14% लेंगे, जो आएगा 62,160। तो यहाँ तो हो गया सैलरी, सैलरी से जो हम एडजस्ट करते करते 8,88,000 से हम आ गए हैं 6,97,000 पे। ठीक है, ये अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इस पर्सन की टू साइड इनकम है, फर्स्ट तो सैलरी से इनकम आ रही है, एंड नेक्स्ट जो आ रही है वो 20,000 पर मंथ हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है।
तो अब हम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। यहाँ पे ऐसे केस है कि रेंटल इनकम 2,40,000 आ रही है। अब रेंटल इनकम 2,40,000 आ रही है तो पूरा का पूरा हमेशा टैक्सेबल नहीं होता है। किसी इसमें से आपको 30% लेस करके जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 70% आपका टैक्सेबल है। तो इसका 70% लेंगे आएगा 1,68,000। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने एक होम लोन लिया हुआ है। होम लोन के भी कई सारे रूल्स होते हैं, उसके लिए आप और किसी वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं इन शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम नॉट अलाउड। आप किसी और इनकम के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते और लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होता है कि जब इनिशियली में जब हम लोन लेते हैं होम लोन, तो इनिशियली ईयर्स में क्या जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट जाता है। ठीक है। तो क्या सपोज इट आपने आज के डे आपने सपोज आपका कितना आ रहा है, आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है वो 2,40,000 आ रहा है, बट आपने लोन कितना, बट आपने इंटरेस्ट कितना भर दिया, 3 लाख का भर दिया। यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं। आपको रेंट तो 2,40,000 आ रहा है, बट आपने इंटरेस्ट कितना 3 लाख भर दिया, तो यहाँ पे आपको 60,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है। बट क्या है, आप इस लॉस को नेक्स्ट ईयर्स में नहीं लेके जा सकते और किसी और इनकम के अगेंस्ट में भी इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनिशियल यहाँ आपका 60,000 का लॉस हो रहा है, तो आप कहीं और पे तो यहाँ का जो हमारा केस है उसमें क्या है, रेंट की यहाँ पे क्या है, आप होम लोन का जो इंटरेस्ट कितना डिडक्शन ले सकते हैं, जितना आपका रेंटेड इनकम हो रहा है कि सामने सामने में दिख रहा है कि बट अगर सपोज ये रेंटेड इनकम का टैक्सेबल रेंट अगर आपका 3 लाख से ऊपर हो रहा अगेंस्ट अदर इनकम में, ठीक है, तब आप यहाँ पे सिर्फ 3 लाख का ही डिडक्शन हमारी सैलरी इनकम में। हम क्या है कि यहाँ पे जो डिडक्शन जो आप लेंगे इसका, उस इससे ऊपर नहीं ले सकते। इंटरेस्ट ऑन जो होम लोन है उसके ऊपर आप डिडक्शन नहीं ले सकते, जैसे कि लेस अमाउंट में करते हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए या बिजनेस में लॉस होता है तो टैक्सेबल रेंट आपका 1,68,000 फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और आप डिडक्शन का होम लोन का यहाँ पे लॉस हो रहा है ही ले सकते हैं। क्योंकि एक तरह से जो रेंटेड इनकम है वो तो आपका जितना इनकम आ रहा था नहीं होगा, 30% डिडक्शन किया जाता है। टैक्सेबल इनकम कितनी बची, जो भी हमारा सैलरी का पार्ट था 6,97,000 का टैक्सेबल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह का भी जो ITR की जो भी स्लैब रेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी नहीं ले सकते, जो भी एग्जेम्पशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग 7 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है। तो यहाँ पे इस केस में जो है आपका कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये थी वीडियो किस तरह से आपकी 12 लाख तक इनकम पे आपका जीरो जो है टैक्स आता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, सपोज इट यहाँ तो हमने 74,000 जो हमने इस साल में 3 लाख 75,000, तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा जीरो होगा, मींस कि हमारी इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से हो जा रहा है। तो यहाँ आपका थोड़ा टैक्स लग सकता है, बट क्या है यहाँ पे जो है बची हमारी सैलरीड इनकम। सैलरीड इनकम में जो हमने इस तरह से जो है ये सारी जो एडजस्टमेंट थी और भी कई सारी एडजस्टमेंट भी होती है, जैसे अभी जो कि यहाँ पे लीव एनकेशमेंट जो क्या है हमारा था नहीं, वॉलंटरी था नहीं, इसमें काफी सारी रिइंबर्स और भी होती है। यहाँ तक के अमाउंट पे 7 लाख तक के अमाउंट पे डिडक्शन नहीं लगता है, तो वो भी सब ये चीज ले सकते हैं। जनरल और भी एडजस्टमेंट है, जैसे कि एग्जीबिशन अंडर सेक्शन 10 है, बट इस केस में हमने वो नहीं लिया। लीव एनकेशमेंट वॉलंटरी है। सो होप सो की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। नहीं किया है और भी कई सारे डिडक्शन होते हैं जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल पे पोस्टेड है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। प्लस जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक ज़रूर टाइमली पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिसके भी यहाँ तक की इनकम है, और क्योंकि न्यू रिजीम में हमने न्यू रिजीम का ये डिस्कस किया। न्यू रिजीम में क्या है कि एग्जेम्पशन कम है, वहाँ पे जो है स्लैब रेट ज़्यादा करा हुआ है, तो इस चीज़ का बेनिफिट मिले। मैक्सिमम जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है वो न्यू रिजीम की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनका यहाँ से जो टैक्स काफ़ी ज़्यादा बचता है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो उसमें मैक्सिमम जो है काफ़ी जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है न्यू रिजीम की तरफ, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं। तो होप सो की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।